जय हिंद। आज हम लोग क्रैश कोर्स में बीएससी पार्ट 2 का मॉडर्न अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो लेक्चर चालू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, कभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अ अबेलियन ग्रुप। देखिए मॉडर्न अलजेब्रा आईसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बोलते हैं। ये सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएगा ना। अदरवाइज आपको ये एक प्रॉपर ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, इसमें केवल आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो आपको इसमें ये जो बेसिक इसका थ्योरी आपको नीड पड़ेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आपको देखना पड़ेगा, आपको आना चाहिए। तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा और कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको हम प्रोवाइड करेंगे वो आपसे बनने लगेगा और आपको समझ में आएगा इजीली। क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स में बेसिक कंसेप्ट पे बात कम करेंगे, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। इसका नाम ही है क्रैश कोर्स, यानी शॉर्टकट हम लोग पढ़ेंगे, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है और अबेलियन ग्रुप क्या होता है। देखिए वैसा ग्रुप जिसका एक एलिमेंट से वो ग्रुप की सभी एलिमेंट जनरेट हो रहा हो, उसे हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। ओके, जैसे सपोज कीजिए कोई आप सर्कल बनाते हैं, कोई एक सर्कल बनाते हैं, तो किसी एक पॉइंट से आप यहां से घुमाते हैं तो पूरा सर्कल आपका तैयार हो जाता है। उसी प्रकार साइक्लिक ग्रुप यही कहता है, किसी एक एलिमेंट से, सपोज कीजिए ग्रुप ए है आपका, ग्रुप जी है और ए एलिमेंट है, तो ए से ही अगला एलिमेंट जनरेट हो रहा होगा, यानी इसी से रिलेशन वाला ए के पावर एम हो सकता है, ए के पावर एम प्लस 1 हो सकता है, ए के पावर एम प्लस 2 हो सकता है। इस प्रकार से अप टू ये इनफिनाइट तक जाता है, और तब इस प्रकार का जो ग्रुप होता है एलिमेंट, उसे हम लोग बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। ओके, अब बात समझते हैं हम लोग अबेलियन ग्रुप क्या होता है। देखिए अबेलियन ग्रुप का बेसिक सा फंडा याद रखिए, अबेलियन ग्रुप कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसका लॉ यही कहता है कि देखिए सपोज कीजिए दो एलिमेंट आपका किसी दो ग्रुप में है, और उसको आप एक्स बाई मल्टीप्लाई किए, कोई भी एलिमेंट उठाए दो ग्रुप से और उसको मल्टीप्लाई किए एक्स और बाई, और उसी को अगर एक बार y से x में मल्टीप्लाई कीजिए और x से y में मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों की अगर वैल्यू सेम आता है, इज कॉल्ड अबेलियन ग्रुप। बेसिक कंसेप्ट है समझने का। ओके, और अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाके देखना पड़ेगा, जो हम लोग डिटेल में लेक्चर प्रोवाइड कर रखे हैं। ओके चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लेट कीजिए। यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। अब मान लीजिए कि जी आपके पास अभी एक फिलहाल एक साइक्लिक ग्रुप है, एंड जनरेटेड बाई, सपोज कीजिए आपका ए से कोई एक एलिमेंट है, इससे सभी एलिमेंट आपका जनरेट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे सपोज कीजिए जी बराबर कोई आपका एलिमेंट है, यहाँ पे अभी थोड़ा एम, और अगला एलिमेंट है ए के पावर एम का होल स्क्वायर, कॉमा ए टू द पावर एम का होल क्यू, और कॉमा ए के पावर होल 4, और इसी प्रकार से अप टू ये एन तक जा रहा होगा या इनफिनाइट तक जा रहा होगा। ये इसका एलिमेंट है। ओके, अब एक और आप में काम कीजिए, फिर से अगेन आपको लेट करना होगा, लेट एक्स वाई वी अ एलिमेंट, एक्स वाई वी अ एलिमेंट ऑफ जी। अब यहाँ पे बोलेंगे कि सर आप तो ये एक एलिमेंट जी का ये मान लिए हैं, फिर आप अगेन एक्स बाई एलिमेंट मान रहे हैं जी का, ऐसा क्यों? देखिए आपको मालूम नहीं है यहाँ पे कि यहाँ पे यही इसका एग्जैक्ट एलिमेंट हो सकता है। हमें मालूम नहीं है कि जी एक ग्रुप जो मान रहा है इसका एलिमेंट क्या होगा, तो हम लोग कुछ भी सब इमेजिंग कर सकते हैं, मान सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग एक्स बाई इसका एलिमेंट हम लोग मान लिए अगेन, ताकि हमको नीड पड़ेगा। आपको जैसा मालूम है कि अबेलियन ग्रुप हमारा इस प्रकार से फॉलो करता है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग इसको मानना पड़ेगा, तो अब जाके हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ होगा। ओके चलिए, अब एक बार थोड़ा सा और एक बार सपोज कीजिए और एम होगा और y बराबर ए टू द पावर एन होगा, ऐसा मान लीजिए।
मान लीजिए ऐसा इस एक प्रकार से कि ये भाई एक्स के पावर ए टू द पावर एम होगा और वाई के पावर ए टू द पावर एन होगा। ओके, और वेयर m कॉमा n वी अ पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, पॉजिटिव इंटीजर होगा मान के चलिए। अब आप क्या जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, सपोज कीजिए आपको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है, तो ए बी और बी ए आपका इतना बराबर होना चाहिए, राइट। चलिए अब एक काम कीजिए, पहले हम इसको उठाते हैं। तो पहले अगर इसको उठाएंगे, ए बी को उठाएंगे, तो हम ए बी की जगह पे क्या एलिमेंट मान रखे, एक्स और वाई मान रखे हैं, और एक्स वाई बराबर हम लोग मान रखे हैं, तो ए टू द पावर एम मान रखे हैं, इंटू ए टू द पावर एन मान रखे हैं। जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो ए टू द पावर एम प्लस एन हो जाएगा, ये ए बी बराबर हुआ, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब इसको हम लोग करेंगे बी ए करेंगे, हम लोग बी ए करेंगे, तो हमारा क्या है, y इंटू एक्स हो जाएगा, y इंटू एक्स हो जाएगा, और y बराबर हम लोग मान रखे ए टू द पावर n, x बराबर मान रखे ए टू द पावर m। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो क्या मिलेगा आपको, n प्लस m मिलेगा। अब एक बात बताइए आप, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, दोनों के रिजल्टेंट में क्या फर्क आएगा, इसको ऐड करेंगे तो भी हमारा 5 मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो भी हमारा 5 मिलेगा। यानी आप देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आप 2 के करेंगे पहले या 3 के पहले करेंगे तो कोई से कोई फर्क देखने को हमको नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से अगर प्लस आप n को पहले लिखिए और m के पहले लिखिए, क्या फर्क पड़ता है, दोनों सेम चीज है। हाँ सेम चीज है, इसको हम लोग लिख सकते हैं टू द पावर n, m प्लस n लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि भाई हमारा ये ए बी इज इक्वल टू बी ए है, मान सकते हैं। तो यहाँ पे जब मान सकते हैं तो यही तो हमारा प्रूफ करना था, ए टू द पावर m प्लस एन इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस एन। ओके, अब ये हो गया तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेंस जी बी अबेलियन ग्रुप। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। कई बार लगभग ये क्वेश्चन लगभग 8 to 10 टाइम्स पूछा गया है, 8 to 10 टाइम्स पूछा गया है, सभी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर हमारे यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा है, आपके यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। अगर कहीं पे डाउट हो जाता है तो आप ग्रुप में जुड़े होंगे क्रैश कोर्स वाले में, अगर नहीं जुड़े हैं, आपके ये पार्ट 2 का से फर्स्ट लेक्चर है, तो हमारा टेलीग्राम का नंबर ले लीजिए 7979707765, ये हमारा टेलीग्राम का नंबर है। ओके, अब ये टेलीग्राम पे हाय हेलो भेजिएगा, आपको हम ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। और व्हाट्सअप नंबर भी है, अगर कोई इशू होता है तो अपना क्वेश्चन व्हाट्सअप पे भेज दीजिएगा, नहीं तो सबसे अच्छा टेलीग्राम में डाल दीजिएगा। अगर हो सकता है मे भी अगर हम बिजी रहें तो कोई ना कोई स्टूडेंट आपको जवाब दे देगा, अगर आता रहेगा तो आप ग्रुप में ही ज़्यादातर सेंड करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको जल्दी आपको आंसर मिलेगा, चांसेस हो सकता है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ गए होंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी इज एन अबेलियन ग्रुप। देखिए तो आपको इसको तो आप सोच रहे हो काफ़ी इजीली इसको प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपको ग्रुप थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अलजेब्रा, इसको आप प्रूफ करने जाएंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। इजीली अगर 4-3 क्लास से के रूल से, मैथमेटिक्स के रूल से करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा, लेकिन आपको उस रूल के थ्रू नहीं करना है। आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो यूनिवर्सिटी को भी मालूम है कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उसको स्टैंडर्ड लेवल में पढ़ना है, ये कैसे हुआ है सारी चीज़ें आपको जानना होगा। ओके, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, अबेलियन बोल रहा है प्रूफ करने के लिए। तो अभी पहले क्वेश्चन आपको हम क्या बताएं, अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो जाता है तो ये अबेलियन ग्रुप होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन को एक बार तो इतना इक्वल टू इतना होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। उसके बाद अगेन आपको इतना भी प्रूफ करना पड़ेगा कि इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
तब जाके अबेलियन होगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग मानेंगे लेट जी बी अबेलियन ग्रुप। ओके, ये अबेलियन ग्रुप है एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ओके, अब यहाँ पे बोलेंगे सर ये इतना प्रूफ करना है तो आपको यहाँ इतना मानने की जरूरत कैसे पड़ गई। तो देखिए ये क्वेश्चन में हमारा इतना दे रखा है और ये क्या बोल रहा है कि भाई ये अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप ऑलरेडी है, तो आपका इतना आपको प्रूफ करना है। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है, हमको मालूम थोड़ी ना कि अबेलियन है, तो इसीलिए हमको एक बार इसको अबेलियन भी प्रूफ करना पड़ेगा और देन एक बार हम लोग इसको ये प्रूफ करना पड़ेगा। ओके चलिए, तो आप नाउ अब आपको क्या दे रखा है, ए बी का होल स्क्वायर दे रखा है। ओके, यहां पे इसको लिख दीजिए गिवन, क्योंकि गिवन आपका ये दे रखा है, राइट। अब देखिए होल स्क्वायर को हम लोग ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इतना इक्वल टू तो हम लिख ही सकते हैं, स्क्वायर दो बार तो लिख सकते हैं इसको। ओके चलिए, अब इतना को एक बार आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए बी और बी ए और बी अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टीज बोलिए। ओके, देखिए एसोसिएटिव जितने भी लॉ है आपका, जितने भी प्रॉपर्टीज है ग्रुप थ्योरी का, हम सब डिटेल में पढ़ा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे सभी लॉ को डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। ओके, अब इतना अकॉर्डिंग तो इतना आप लिख सकते हैं। देखिए इतना को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं और बी भी लिख सकते हैं, एक बिल्कुल लिख सकते हैं, इसे भी हम लोग अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं। ओके, इतना लिख सकते हैं। जब इतना हो गया तो भाई इसको ए स्क्वायर और इसको बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं कि जो हम लोग का प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दिया था वो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ओके, यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है, लेकिन यहाँ पे ये प्रूफ करने से ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता, आपको आगे भी प्रूफ करना पड़ेगा, अबेलियन देखना पड़ेगा आपको कि अबेलियन हो भी रहा है या नहीं। चलिए एक बार हम लोग इसको टोटल लिखते हैं। नाउ अगेन आपका क्या दे रखा है, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, राइट, इतना दे रखा है। अब इतना को हम लोग इसको तो हम एक बार ऐसे लिख सकते हैं, ए बी और ए बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको हम लोग ए और बी लिख सकते हैं और इसको ए और बी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है, दोनों दो बार है तो इसको दो बार करके हम लोग लिख सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए बी और बी ए और बी। ओके, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं अगेन, अब जो दे रखा है आपको ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब इतना को आप लोग इतना लिख सकते हैं, एक बार ए बी और ए बी, क्योंकि होल स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इसको ए लिख सकते हैं और इसको बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि होल स्क्वायर है। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज इसको लिख सकते हैं, ए बी ए और बी लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको ए और ए बी लिख सकते हैं और बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे भाई, लिख सकते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स लगा दीजिए यहाँ पे, और बी ए और बी इंटू बी इनवर्स लगा दीजिए आप, और यहाँ भी वही कीजिए, ए और ए इंटू ए इनवर्स लगा दीजिए, ए बी लिख दीजिए और बी इंटू बी इनवर्स लिख दीजिए। अब इतना आप क्यों कैसे लिखेंगे, देखिए आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैथमेटिक्स की दुनिया में अपना मन से कोई चीज़ निकाल तो लगा तो सकते हैं, लेकिन वो मीनिंगलेस नहीं होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। जो चीज़ लगा रहे हैं वो रिमूव भी होना चाहिए। ओके, तो देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे बहुत सारे एक प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इधर भी ए इनवर्स और बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किए और इधर भी किए हैं, ताकि इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं अगर प्रूफ करना पड़ेगा तो। ओके चलिए, इतना हम लोग किए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए के पावर 1 और ए के पावर -1, तो ए की पावर 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या पे अगर ए की पावर 0 हो गया उसकी वैल्यू 1,
तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग का मिल रहा है ए बी, यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है बी ए मिल रहा है, राइट, और यहाँ पे ए बी मिल रहा है, और हमारा ये एवेलियन ग्रुप क्या कहता है, ए बी इक्वल टू बी ए आपका होना चाहिए, और यहाँ पे हमारा हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है फॉर ऑल, और ए और बी है जो आपका ए और बी आपका बिलोंग करेगा जी से बिलोंग करेगा, को हम लोग ऑलरेडी पहले ही मान चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस जी बी अवेलियन ग्रुप, अवेलियन ग्रुप, ओके। तो देख रहे थे कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन तो इतना दिया था, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे प्रूफ हो गया था, लेकिन यहाँ पे प्रूफ कर देने से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता है। हमको अगेन ये चीज़ को हम लोग को प्रूफ करना पड़ा कि अवेलियन है या नहीं है, तो वो हम लोग फाइनली प्रूफ किए। तो आपको एग्जाम हॉल में यहीं तक बना के नहीं छोड़ना है, आपको यहाँ तक बनाना है, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज अ साइक्लिक। देखिए आपको साइक्लिक ग्रुप तो समझा रखे, सब ग्रुप भी थोड़ा आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। सब ग्रुप उस ग्रुप को कहेंगे, सपोज कीजिए आपके पास दो ग्रुप है, और दोनों ग्रुप का एलिमेंट कहीं ना कहीं आपस में मैच कर रहा होगा, आपस में कहीं ना कहीं मैच कुछ ना कुछ मैच कर रहा होगा, और वो दोनों ग्रुप में से जो मैच करने वाले एलिमेंट है उसको निकाल के एक अलग ग्रुप बना दीजिए, दैट इज अ सब ग्रुप ऑफ दो ग्रुप था उसका सब ग्रुप हो जाएगा, ओके। तो आई होप सब ग्रुप आप समझ गए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा, और हम लोग जी को मान लेते हैं कि एक साइक्लिक ग्रुप है, और इसमें एक एलिमेंट जनरेट कर रहा है। जैसे कि आपको मालूम है साइक्लिक ग्रुप उस ग्रुप को कहेंगे जो खुद ब खुद एक एलिमेंट से सब एलिमेंट जनरेट हो जाता है उस ग्रुप का, उसे हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। तो जनरेट होने वाले एलिमेंट यहाँ पे ए है, और जी बराबर हमारा एलिमेंट इतना है ए कॉमा ए टू द पावर 2, ए टू द पावर 3, ए टू द पावर 4, ओके। उसी प्रकार से आप एच हम लोग को एक एलिमेंट मान लेते हैं, और वो जी का सब ग्रुप है। किसका? जी का सब ग्रुप है, ओके। उसके बाद ये एच का जो एलिमेंट हमारा इस प्रकार से है, ए टू द पावर एम कॉमा, ये कॉमा है इनटू मत समझिएगा, ए टू द पावर एम का होल स्क्वायर और ए टू द पावर एम का होल क्यूब डॉट, ये इनफिनिटी तक लिख रहा होगा, ओके। अब एक काम कीजिए, अलग से हम लोग लेट कर लेते हैं ए टू द पावर के, और इसको हम लोग बिलोंग करा देते हैं एच से। ये एच वाले एलिमेंट के साथ हमारा ये के जो है ए टू द पावर के बिलोंग कर रहा है, यानी इसके साथ ये बिलोंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जी से भी बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग सब ग्रुप किसका माने हैं, सब ग्रुप माने हम लोग एच का सब ग्रुप माने हैं, इसीलिए एच का जो भी एलिमेंट होगा वो जी से बिलोंग करेगा, यानी जी से रिलेशन में रहेगा, ओके। इतना हो गया। अब ये अकेले इतने बराबर इतना है, तो कहीं ना कहीं एम से बड़ा हमारा के होगा, ओके, एम से बड़ा हमारा के होगा। और उसी प्रकार अब अकॉर्डिंग टू वी नो दैट, आप जानते हैं कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम में क्या कहता है, सपोज कीजिए कोई आप m से भाग लगा रहे हैं, डिवाइड डाल रहे हैं k में, और ये आप q टाइम डिवाइड लगाए और इसका रिमाइंडर जो आया r आया, इसका रिमाइंडर r आया, तो हम लोग को अगेन अगर इस फॉर्म में लिखना होगा तो k इक्वल टू हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस रिमाइंडर को लिख देंगे, इतना इक्वल टू आ जाएगा। तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जो डिवीजन किए हैं वो हमारा डिवीजन राइट है, सही है, ओके। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग सपोज कीजिए कि हम ये m से भाग लगा रहे हैं k में, और हमारा रिमाइंडर r आया है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं k बराबर m और q प्लस r, राइट। अब इसको बोथ साइड हम लोग a के पावर में ले लेते हैं, a टू द पावर k और a टू द पावर m q और प्लस r। इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर k और इतना है तो a टू द पावर m और q इंटू a टू द पावर r लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे हम लोग a टू द पावर r की वैल्यू लाना हम लोग का है, तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं a टू द पावर k बाई a टू द पावर m q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये q है, ये q है। जब इसको ऊपर लेंगे तो ये आपको इस फॉर्म में भी आ जाएगा, a टू द पावर k इंटू a टू द पावर आपका माइनस m q आ जाएगा, और इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं,
ए टू द पावर के और ए टू द पावर m माइनस क्यू लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग इसको प्रकार से लिख सकते हैं ए टू द पावर m बिलोंग्स टू h एंड कॉमा ए टू द पावर k बिलोंग्स टू h एंड ए टू द पावर m q बिलोंग्स टू h एंड r लेस देन इक्वल टू m मस्ट बी r इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये कि जो हमारा पॉसिबल तभी है ए टू द पावर m बिलोंग करे h से, ए टू द पावर k बिलोंग करे h से, ए टू द पावर m q बिलोंग करे h से, कब? जब r की वैल्यू 0 हो जाए तो ही बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं से बिलोंग नहीं करेगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फिर आकर सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या r इक्वल टू हम लोग को 0 लेना पड़ेगा, तो ए टू द पावर 0 और ए टू द पावर k इंटू ए टू द पावर m का होल पावर माइनस क्यू, जिसकी वैल्यू पावर 0 हो गया तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। देखिए सब में सच इम्प्लाई दैट आप लगाते चलिएगा, सच इम्प्लाई दैट बीच में अगर इक्वल आता है तो आपको सच इम्प्लाई दैट लगाना नेसेसरी हो जाता है। ओके, तो ये आप नहीं भूलिए ए टू द पावर k और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से ए टू द पावर m क्यू। ओके, जब इसको इधर क्रॉस करेंगे तो ए टू द पावर m क्यू इज इक्वल टू ए टू द पावर k लिख सकते हैं। ओके, ये दोनों इक्वल, इतना इक्वल होने का मतलब हमारा ये हो गया कि जब हम मान रहे थे ए टू द पावर k बिलोंग्स टू h मान रहे थे, तो उस टाइम हमको मालूम नहीं था कि ये g वाले एलिमेंट के साथ भी बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ये सब ग्रुप है तो g के साथ, ये एलिमेंट के साथ बिलोंग करना पड़ेगा, h वाले g में, g वाले h में, आपस में एक दूसरे को रिलेशन बनाना पड़ेगा, तब जाके वो सब ग्रुप उसको हम लोग बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि ए टू द पावर k इज इक्वल टू इतना हो रहा है। इसका मतलब ये कि ये g के साथ भी बिलोंग करेगा और h के साथ वाला बिलोंग करेगा, यानी आपका जो g ग्रुप है वो बिलोंग करेगा h के साथ और h वाला करेगा g के साथ, दोनों के साथ एक दूसरे के साथ बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग बोल सकते हैं हेंस जी बी अ सब ग्रुप। यही हम लोग का प्रूफ करना था, फाइनली हमारा ये प्रूफ हो चुका है, ये आपको समझाने के लिए लिखे हैं। ओके, आई होप तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पे किसी प्रकार कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिएगा, वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगी। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।